माँ की मौत को अब 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन घर पर छोटी लड़की को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वो अब भी सोचती थी कि माँ फिर से देर तक काम कर रही है। उसने एक केला निकाला जो ताजा था, वो माँ के लिए बचा लिया और खुद धीरे से सड़ा हुआ खा लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी माँ की आत्मा उसके पास ही खड़ी चुपचाप रो रही थी। अचानक लड़की को माँ की वो बात याद आई, अगर मैं एक दिन नहीं रहूं तो अपने असली पिता को ढूंढना। अगले ही दिन लड़की बिना रुके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई और सीधे सीईओ के पास जाकर बोली डैड। लेकिन सीईओ ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो लड़की की माँ से गहरी नफरत करता था। 6 साल पहले दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन एक पारिवारिक संकट ने उसे दिवालिया बना दिया। लड़की की माँ ने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि वह सिर्फ पैसों के लिए थी, ताकि वो उसका बोझ न बने। तब से सीईओ उसकी बेवफाई को अपनी प्रेरणा मानता रहा। 6 साल बाद उसने अपना साम्राज्य दोबारा खड़ा किया और एक जश्न में उसने सबके सामने माँ को धन्यवाद दिया। उसकी बेरहम बेवफाई ने ही मुझे सफलता तक पहुँचाया। टीवी के सामने माँ बस बैठकर रोती रही। तभी उसकी मैनेजर ने उसे सीढ़ियों की सफाई करने को कहा। वो थके हुए कदमों से वापस काम पर लौट गई। रात देर तक सफाई करने के बाद जैसे ही निकलने लगी, अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वो जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो वो सीधे अपनी बेटी के स्कूल भागी, लेकिन स्कूल का दिन खत्म हो चुका था। उसने गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड से मदद मांगनी चाहिए, मगर जैसे ही उसके पास पहुंची वो दहशत में जम गई, क्योंकि वो उसके शरीर से सीधे आर पार निकल गई। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो घबरा गई। सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरी बेटी अब अकेली कैसे जिएगी। और फिर वो पूरे शहर में दौड़ती रही अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। उधर बेटी ने भी माँ से कोई संपर्क न होने के बावजूद उसकी कही आखिरी बात को याद रखा और अपने पिता यानी सीईओ को ढूंढने निकल पड़ी। किस्मत जैसी कोई ताकत उसे सीधा उनके पास ले गई। माँ की आत्मा ने चैन की सांस ली, क्योंकि वो जानती थी वही उसका असली पिता था। लेकिन जैसे ही लड़की ने अपना रिश्ता साबित करने की कोशिश की, सीईओ ने ठंडे लहजे में सब कुछ नकार दिया। उसने साफ कहा, मैंने कभी शादी नहीं की और मेरा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। फिर उसने लड़की से उसकी उम्र पूछी। जब लड़की ने कहा मैं 6 साल की हूँ, तो सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा उसकी माँ उसे बेवकूफ बनाने आई है, जबकि सच्चाई ये थी कि माँ ने जानबूझकर बेटी की उम्र 1 साल ज्यादा बताई ताकि वो अपना राज छुपा सके। लड़की ने माँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स निकालकर उसे दिखाने चाहे, लेकिन सीईओ ने उसे झूठा मानकर वो कागज फाड़कर जमीन पर फेंक दिए और उसे वहाँ से निकलवा दिया। माँ की आत्मा अंदर से टूट चुकी थी। इसी बीच सीईओ की बहन वहाँ आ गई। उसने लड़की का चेहरा देखा और देखती ही रह गई। जितना गौर से देखा, उतना ही भाई के बचपन की झलक उस बच्ची में नजर आई। उसने लड़की के कटे हुए जख्म को अपने रुमाल से धीरे से पोंछा, फिर वो कागज चुपचाप अपनी असिस्टेंट को थमा दिया ताकि तुरंत डीएनए टेस्ट कराया जा सके। उधर जब सीईओ ने लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया, वो अकेली चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचकर जब उसने राइस कुकर खोला तो उसमें एक दाना तक नहीं था। फिर भी ये सोचकर कि माँ शायद फिर से लेट वर्क कर रही है, उसने बिना शिकायत किए वो लगभग सड़ा हुआ बनाना खा लिया। माँ की आत्मा कोने में खड़ी आंखों से आंसू बहा रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकती थी, बस हेल्पलेसली देखती रही। बेटी खुद ही अपने जख्मों पर मरहम लगा रही थी और अकेले बैठकर अपने स्टफ्ड बेयर से बातें कर रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला। लड़की की आंखें चमक उठी। उसे लगा माँ लौट आई है, लेकिन अंदर आई उसकी दादी और चाचा। उसी वक्त सीईओ के माता पिता ने उसे चेताया, लड़की के झांसे में मत आना, ये सब उसकी माँ ने जाल बुन रखा है। लेकिन उसकी बहन ने हिम्मत दिखाई और कहा, लड़की बिल्कुल सीईओ जैसी दिखती है और मैंने उसका ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेजा भी है। माँ की इलनेस भी सच है। ये सुनकर सीईओ ने खुद इस मामले की जांच करने का फैसला किया। इसी बीच दादी ने लड़की से कहा, हमने तेरी माँ के लिए एक सूटेबल शादीशुदा आदमी ढूंढ लिया है। अगर तू अपनी माँ को मनाने में कामयाब हो गई तो हम सब लग्जरी लाइफ